नमस्कार, स्वागत है आपका जेएमएच न्यूज चैनल में। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। चलिए शुरुआत करते हैं नॉन स्टॉप खबरों से। बता दें, उत्तर प्रदेश से तमाम अहम बड़ी खबरें निकल कर आ रही। एक एक खबर को हम जानने वाले। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एमपी से। एक खबर बड़ी निकल कर आ रही, उसके बारे में फिर जानेंगे उत्तर प्रदेश से जा रही नॉन स्टॉप खबरें। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक ऐलान किया है। यहाँ पर राज्य शासन द्वारा प्रतिवर्ष आंगनबाड़ी कर्मचारियों और पर्यवेक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें, इसी के साथ ही प्रतिवर्ष जिला स्तर पर भी श्रेष्ठ कार्य के लिए आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने महिला बाल विकास के मैदानी अमले के मार्गदर्शन, प्रोत्साहन एवं उत्प्रेरणा कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान ये सब बातें कही। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बयान जारी किया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि सच तो यह है कि भाजपा सरकार की गड्ढा मुक्त करने की योजना भ्रष्टाचार की योजना मात्र है। भाजपा सरकार में गड्ढा मुक्त सड़कों का हो हल्ला कई बार मचा, नतीजा कुछ नहीं निकला। उल्टे विभागीय मंत्री ही बदल गए। लक्ष्य से कोसों दूर सिर्फ और सिर्फ झूठी बयानबाजी भाजपा कर रही है, ये बड़ा आरोप लगाया है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बयान जारी करते हुए कहा है कि भाजपा सरकार में ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार और लूट मची हुई है। पुल और सड़कों के निर्माण में मानकों को दरकिनार कर काम करने का नतीजा है कि सड़कें बनते ही टूटने लगती है। बड़ा बयान समाजवादी पार्टी प्रमुख ने दिया है। अब बात कर लेते हैं जमीन की रजिस्ट्री को लेकर। आप जमीन की रजिस्ट्री जनपद के किसी भी रजिस्ट्री कार्यालय में कर पाएंगे। मंडल मुख्यालय पर प्रयोग सफल रहने के बाद सरकार इसे अब जिला मुख्यालय पर भी लागू करने जा रही है। स्टाम्प और निबंधन विभाग ने 12 सितंबर से मंडल मुख्यालयों पर इसका प्रयोग शुरू कर दिया था। आपको बता दें, नियम बनाया गया था कि जमीन की रजिस्ट्री मंडल मुख्यालय किसी भी रजिस्ट्री कार्यालय में की जाए। मसलन यदि किसी सब रजिस्ट्रार कार्यालय में भीड़ है तो आप दूसरे सब रजिस्ट्रार के यहाँ पर जाकर भी अपनी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, भले ही उसके क्षेत्र में आपकी संपत्ति ना आती हो। तो कहीं ना कहीं इससे सहूलियत जनता को मिलेगी। अब बात करते हैं अगली खबर जो निकल कर आ रही है उसके बारे में। दरअसल यूपी में राज्य राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा से दाखिला पाने वालों के लिए ही शुल्क भरपाई की सुविधा देने की तैयारी चल रही है। इसके लिए शीघ्र छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के नियमों में बदलाव हो सकता है। आपको बता दें, संबंधित अधिकारी प्रस्ताव तैयार करने में लगे हुए हैं। इसी के साथ ही ये भी जानकारी आपको दे दें कि प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति व जनजाति के 2.5 लाख रुपए तक के और अन्य वर्गों के लिए 2 लाख रुपए तक सालाना आय होने पर छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई की सुविधा दे रही है। वर्तमान में सभी वर्गों के 55 लाख से ज्यादा छात्र इस योजना का लाभ ले रहे हैं, लेकिन हर साल बजट की कमी के चलते सामान्य और पिछड़े वर्ग के 8 से 9 लाख पात्र छात्र भुगतान से वंचित रह जाते हैं। अब बात कर लेते हैं यूपी में मौसम को लेकर। दरअसल यूपी में अब कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार दिखने लगे हैं। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है, जिसके चलते मौसम में बदलाव देखने को मिला है। पूरा प्रदेश ठंड की चपेट में आता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो जाएगी। दरअसल पिछले 4 दिनों में तापमान में 6 डिग्री से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों में तो तापमान और अधिक कम हो गया है। मौसम विभाग की माने तो इस महीने के अंत में ठंड बढ़ जाएगी और तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी। इसी के साथ ही पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में ठंड बढ़ने के भी आसार जताए जा रहे हैं। पिछले 4 दिनों में उत्तर प्रदेश के जनपदों के तापमान में 5 डिग्री से अधिक की गिरावट दर्ज की गई और ये गिरावट आगे भी जारी रहने के आसार जताए गए हैं। राजधानी लखनऊ में इस समय तापमान 30 डिग्री है, जो अधिकतम है। अब बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय दौरा गोरखपुर में है। आपको बता दें, इसी के साथ ही पहले दिन सोमवार को सुबह गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवा आश्रम में जनता दरबार लगाया गया था। मौके पर मौजूद अधिकारियों को सीएम ने निर्देश दिया कि हर किसी के साथ न्याय होना चाहिए। अधिकारियों से कहा है कि आगे बढ़कर वह सुनिश्चित करें कि किसी भी व्यक्ति का इलाज धन के अभाव में ना रुकने पाए। बहुत से लोग जमीन के विवाद का मामला लेकर भी पहुंचे हुए थे इस मौके पर, और इसके अलावा आपको बता दें, बहुत से इलाज के लिए धन देने की सिफारिश भी कर रहे थे। उन्होंने 100 से अधिक लोगों की समस्याएं सुनी और गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सभी बसों में एंड्रॉयड आधारित नई इलेक्ट्रॉनिक टिकट जारी करने वाली मशीनों से परिवहन निगम के साथ साथ प्रदेश के लोगों को बहुत सुविधा उपलब्ध हुई है। आपको बता दें, इससे जहां एक तरफ टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग के साथ साथ रियल टाइम एक्चुअल डेटा मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यात्रियों को टिकट के भुगतान में आने वाली कठिनाइयां भी दूर हो गई हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप परिवहन विभाग नागरिक सेवाओं के डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है और यह कदम आपको बता दें उठाया गया है, उसी दिशा में एक है। आपको बता दें, प्रदेश परिवहन निगम के एमडी संजय कुमार के अनुसार एंड्रॉयड आधारित टिकटिंग मशीन से सभी क्षेत्रों में चल रही परिवहन निगम की बसों का अपडेट डेटा हर रोज डेली यानी कि रोजाना मिल रहा है। साथ ही इस तकनीकी से यात्रा करने वालों की संख्या
और राजस्व प्राप्ति सहित जो है कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी प्रतिदिन जो है मुख्यालयों को रियल टाइम उपलब्ध हो रही हैं। इसके जरिए मुख्यालय स्तर से जो है प्रदेश भर में संचालित बसों की मॉनिटरिंग भी करना आसान हो गई है। अब बात कर लेते हैं माध्यमिक स्कूलों से जुड़ी बड़ी खबर। माध्यमिक स्तर के स्कूलों में भी अब जो है शिक्षक ऑनलाइन माध्यम से छुट्टी ले पाएंगे। मानव संपदा पोर्टल में छुट्टी लेने की प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। दरअसल महानिदेशक विजय किरण आनंद ने माध्यमिक शिक्षा का कार्यभार संभालते ही जो है 1 महीने के अंदर इस प्रक्रिया को लागू करने के आदेश जारी किए। आपको बता दें इस निर्णय से राजकीय और आपको बता दें एडेड जो स्कूल हैं, एडेड स्कूल और राजकीय स्कूल के लगभग 90,000 शिक्षकों को इससे लाभ मिलेगा। अब इसे जो है मिशन मोड पर शुरू करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि मानव संपदा पोर्टल पर कर्मचारियों का ब्यौरा अपलोड करने के निर्देश पहले हो चुके हैं, लेकिन कोई मॉनिटरिंग न होने की वजह से अभी तक इसके माध्यम से की जा रही व्यवस्थाओं को लागू नहीं किया जा सका। इसके लागू होने के बाद शिक्षकों की तैनाती, छुट्टियां, तबादले, इंक्रीमेंट आदि सभी जानकारियां एक जगह हो जाएंगी। आपको बता दें इस पोर्टल पर कर्मचारी या शिक्षक की सर्विस बुक भी जो है होगी। खैर ये बड़ा फैसला है, बड़ी अपडेट निकल कर आई जो हमने जानी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। काम का अपडेट इस तरीके से आपको मिलती रहेगी। खैर आप जानते हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की 2022 की इंटरमीडिएट परीक्षा में सफल हुए मेधावी छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल बोर्ड ने छात्रवृत्ति के लिए स्कॉलरशिप की तारीख को बढ़ा दिया है। शिक्षा मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट upscholarship.gov.in पर जो है यूपी बोर्ड के जो है 2022 की इंटरमीडिएट परीक्षा में सफल मेधावी छात्र 30 नवंबर तक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें बोर्ड की तरफ से इसके लिए जरूरी मानक भी तय कर दिए गए हैं। मानक क्या है ये जानना आपके लिए काफी जरूरी है, जिसमें जो है विज्ञान, वाणिज्य और कला वर्ग के जो है क्रमशः 347, 341 और 321 अंक निर्धारित कर दिए गए हैं। जिन छात्रों की संख्या 11,000, इन छात्रों की संख्या आपको बता दें 11,000 से अधिक बताई जा रही है। हालांकि बोर्ड की तरफ से शर्त यह भी रखी गई है कि छात्रवृत्ति के लिए योग्य मेधावी अभ्यर्थियों को किसी न किसी उच्च शिक्षण संस्थान में रेगुलर पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया होना चाहिए। इसके लिए जो है प्रवेश लिए गए संस्थान के स्तर से आवेदन पत्र अग्रसर जो यानी कि भेजने की, अग्रसारित करने की जो अंतिम तिथि 15 दिसंबर रखी गई है। खैर अब बात कर लेते हैं अगली खबर जो आ रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 15 नवंबर को जो है सोनभद्र में जनजातीय गौरव दिवस पर आदिवासियों को वन भूमि का पट्टा सौंपेंगे और इस मौके पर आपको बता दें इनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में जो है आपको बता दें बवनी क्षेत्र के चपकी सेवा कुंज आश्रम में आयोजित जो कार्यक्रम होगा, इसमें मुख्यमंत्री के जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में किसी प्रकार की कमी न रह जाए, इसके लिए जो है अधिकारियों द्वारा तेजी से कार्य किया जा रहा है और अंतिम रूप देने में अधिकारी जुटे हुए हैं। अब बात कर लेते हैं खतौली विधानसभा सीट पर जो है समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन ने प्रत्याशी को घोषित कर दिया है। दरअसल आरएलडी की तरफ से मदन भैया खतौली विधानसभा का जो है उपचुनाव लड़ेंगे और दबंग छवि के जो है मदन भैया खतौली विधानसभा उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी होंगे। दरअसल खबर आ रही है कि मदन भैया को प्रत्याशी घोषित करने की जानकारी जो आपको बता दें जैसी मिली तो निश्चित तौर पर सरगर्मियां तेज हो गई और राष्ट्रीय लोकदल ने जो है अधिकारी के ट्विटर हैंडल से यह जानकारी दी है। लोकदल ने जो है विधानसभा क्षेत्र खतौली उपचुनाव 2022 के लिए मदन भैया को जो है प्रत्याशी घोषित किया है। अब बात कर लेते हैं केंद्रीय परिवहन मंत्री जो है एक विधेयक लाने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अब तक जो है टोल नहीं देने पर सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन टोल के संबंध में एक विधेयक लाने की तैयारी चल रही है। अब टोल टैक्स सीधा आपके बैंक खाते से ही काट लिया जाएगा, इसके लिए जो है कोई अलग से कार्रवाई नहीं होगी। आपको बता दें परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अब टोल टैक्स का भुगतान नहीं करना होगा, सीधा आपके खाते में से जो धनराशि होगी, जितना पैसा होगा वो कट जाएगा। इसके अलावा जो है केंद्रीय मंत्री का एक बयान आया है कि 2019 में हमने एक नियम बनाया कि कारें कंपनी फिटेड नंबर प्लेट के साथ आएंगी, इसलिए बीते 4 साल में जो वाहन आए हैं उन पर अलग अलग नंबर प्लेट हैं। साल 2024 से पहले देश में जो है 26 ग्रीन एक्सप्रेस वे तैयार हो जाएंगे और भारत की जो है सड़कों के मामले में अमेरिका के बराबरी होगी। ये बड़ी बात है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि आने वाले दिनों में टोल टैक्स वसूलने के लिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर भी जो है जोर दिया जाएगा। तो एक बड़ा संकेत जो है केंद्रीय मंत्री द्वारा दिया गया। अब बात करते हैं आगरा में ताजमहल सहित कई प्राचीन इमारतों और स्मारकों पर 19 से लेकर 25 नवंबर के बीच सैर सपाटे के लिए आपको जेब यानी कि खर्चा नहीं करना पड़ेगा। दरअसल 19 नवंबर से 25 नवंबर तक जो है विश्व धरोहर सप्ताह मनाया जा रहा है।